इतना भी पैसा नहीं है जो तुझे ढकने के लिए मैं कफन भी ले लूं। अंत में मजबूर होकर के वो माँ अपने बच्चे के लिए आदि साड़ी भारी मातन लला को कफन बनाओ, बोले कि कुमर की लाश अगारी को जब कदम बनाओ। अब पहुंच गई शमशान घाट में बेटा दौलताई, पहुंच गई शमशान घाट में बेटा दौलताई, और अपने पुत्र के काजे मैया गई चिता बनाई। अब कऊ बाज की चिता बनावे, कऊ छाती से लेती लगाई, कऊ बाज की चिता बनावे, कऊ छाती से लेती लगाई। हरिश्चंद्र महाराज तबई मांगे पास में आई। आदि साड़ी फारी बच्चे को ढक लिया माँ ने और चली है शमशान में। चिता बना रही है, रोती भी जा रही। रोने की आवाज जब हरिश्चंद्र के कान में पड़ी तो हरिश्चंद्र सामने खड़े हो गए। कौन रो रहा है? कौन है मरघट में? रोहितास के पास जो तारा बैठी रो रही है। हरिश्चंद्र पास में गए, बोले तारा तुम मरघट में और इतनी रात को यहां क्या करने आई? जैसे ही हरिश्चंद्र ने बच्चे की लाश देखी तो पछाड़ खा के गिर गए। तारा ये कैसे हुआ? रोहितास मर गया। कहने लगी महाराज मेरे बच्चे को कोई सर्प डस के चला गया, मेरे बच्चे को किसी सर्प ने काट लिया। तो हरिश्चंद्र कहने लगे तारा क्षमा करना, जो होना था वो हो गया, तुम्हारे पास टका है? जवाब दिया नहीं महाराज, इतनी भी मेरे पास कौड़ी भी नहीं थी जो पैसा जो अपने बच्चे को ढकने के लिए कफन लेती। आप टका की बात करते हो? कुछ नहीं है मेरे पास। तो हरिश्चंद्र कहने लगे तारा एक काम करो, मेरे महाराज का हुक्म है, यहाँ बिना टका के मुर्दा नहीं जलेगा। तो पत्नी बोली प्रभु क्या ये लड़का आपका नहीं है? हरिश्चंद्र ने उत्तर दिया हाँ तारा जानता हूं ये लड़का हमारा है। अगर ये लड़का हमारा है तो तू भी तो हमारी पत्नी है। ध्यान कर पुराना, कितनी बार मैंने तुझसे कहा कि मेरा घड़ा उठवा दे तारा, तूने एक न मानी, और आज जब मतलब आया है तब हमें रिश्ता बता रही है। और बोले तू वृथा लाश धरे मरघट पे और रोई रही तारा, कुमर न मेरो नहीं तुम्हारी हवा। ए तारा मेरी एक बात सुन लो, अरे मुर्दा तबैया चले टका देव कर को है। क्यों? जे कालू को है घाट न मेरे घर को है। तू पीछे करिए बात हाथ में पहले टका निकारे, कुमर न मेरो नहीं तुम्हारे हवा। जो तुम हमें रिश्ता बताओ, रिश्ता आज से नहीं, काशी में जाए दिखे छोटे सब नाते, और करे नौकरी शपथ धरे हम रहते। तू टका एक बेधर्म बिगाड़े और इन्हीं का न करे विचार, कुमर न मेरो
टका के मुर्दा नहीं जलेगा। तारा समझ गई अब ये मानेंगे नहीं, तो बोली महाराज पहले बच्चे की लाश जल जाने दो, बाद में हम टका का इंतजाम भी कर देंगे। हरिश्चंद्र जब वहां बच्चे की लाश रखी गई तो दोनों पति और पत्नी बेहोश होकर जमीन पे गिर गए। होश आया तो हरिश्चंद्र वह बात फिर दोहराने लगे, तारा हमें टका चाहिए। तो बोली प्रभु तुम्हें जहां से दिखाई देता हो वहां से ले लो। देखो धर्म में दीवाने पागल राजा को आधी साड़ी जो तारा पहने है, टका के बदले में वो आधी साड़ी ही खींच ली। नग्न हो गई तारा तो गांव से बाहर बेहोश होकर के मंदिर पे जाके गिर गई। अब तारा इधर बेहोश है। विश्वामित्र ने देखा मौका बढ़िया, ला एक खेल और खेल लेते, हमारा क्या जा रहा है। अब विश्वामित्र दौड़े, एक मुर्दा बच्चे को उठा लाए और तारा के पास लिटा दिया और होठों से खून लगा करके गांव की गलियों में आवाज लगाई। और विश्वामित्र बोले, विश्वामित्र भगे भारत एक मुर्दा ढूंढ के लाओ और रानी के पास पलटा करके होठन से खून लगाओ। एक मुर्दा बच्चे को उठा लाए, तारा के पास लिटा दिया और होठों से खून लगा करके गांव की गलियों में आवाज लगाई। सुनो गांव के लोगों, तेरी धार पर गलियों में सबको ये वचन सुनाओ। एक डायन आई गई मंदिर में मन लला का से खून लगा करके गांव की गलियों में आवाज लगाई। सुनो गांव के लोगों, तुम्हारे गांव से बाहर जो एक मंदिर, उस मंदिर में एक डायनी आई है जो दूसरे के बच्चों को खा रही है। पता नहीं किस मां की गोदी खाली कर दी, पता नहीं किसके बच्चे को मार दिया। अपने अपने बच्चे देखभाल कर रखना, होशियारी से रखना। चारों तरफ ये खबर फैली गई। अब तो सब लोग बड़े असमंजस में, अब क्या होगा। तो कालू मेहतर ने हरिश्चंद्र को तलवार दी, बोले जा उस राक्षसी का वध तुम्हें करना है। अब हरिश्चंद्र दौड़े, आवाज लगाई तो तारा उठ करके खड़ी हो गई। महाराज आप। हरिश्चंद्र कहने लगे, पागल औरत, तेरा लड़का मर गया तो इसका मतलब ये तो नहीं हुआ कि दूसरे के बच्चों को खाने लगी। कहने लगी, नहीं नहीं महाराज, मुझे नहीं पता ये छल मेरे साथ किसने किया है, क्या मैं ऐसा कर सकती हूं। हरिश्चंद्र ने उत्तर दिया, तारा मैं जानता हूं तुम ऐसा नहीं करोगी, लेकिन मैं क्या करूं, मेरे महाराज का हुक्म है, मैं तुम्हें मारने आया हूं तारा। तो तारा रोने लगी, बोली प्रभु तो अब देख क्या रहे हो, आप हमें मार ही दो, ये दुख से भरी जिंदगी मुझसे जी नहीं जाती। अगर तुम्हारे हाथ से मेरा